है, ये समस्याओं का चक्र क्यों चल रहा है, ये समस्याओं का चक्र व्यूह क्यों हमारे सामने है कि हम अतीन्द्रिय चेतना की विकास की दिशा में प्रस्थान नहीं कर रहे हैं। हमें चिंतन करना है कि इंद्रिय चेतना से काम लेना है, व्यवहार के धरातल पर जीना है, आदतों को भी हम एकदम नहीं छोड़ सकते और उनसे पैदा होने वाली समस्याओं का भी अतिक्रमण हम नहीं कर सकते। पर यदि हमारा लक्ष्य बन जाए हमें अतीन्द्रिय चेतना का विकास करना है, तो स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आ सकता है। हमारी समस्याएं बहुत गौण हो सकती है और जो समस्याएं आज सिर का भार और तनाव का रूप ले रही हैं, उनमें परिवर्तन आ सकता है। और अतीन्द्रिय चेतना का विकास कब संभव है कि जब मन की चंचलता को आप कम करें, उसी अवस्था में संभव है। मन की चंचलता और इंद्रियों की चंचलता जब तक है तब तक अतीन्द्रिय चेतना का विकास होना संभव नहीं है। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाले अपनी दृष्टि को स्पष्ट बनाएं कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। हमारा लक्ष्य इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि शरीर स्वस्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर ठीक एक हो सकता है, पर हमारा मूल लक्ष्य वह नहीं है। मूल लक्ष्य है इंद्रिय चेतना का नियोजन करके और अतीन्द्रिय चेतना का विकास करना है, और जिसका विकास होने पर सारी दुनिया बदल जाती है, सारे दृश्य बदल जाते हैं। हमें वहाँ पहुँचना है। ये दृष्टि हमारी साफ होगी तो फिर ध्यान करने का सारा आपका उद्देश्य ही बदल जाएगा और दृष्टिकोण बदल जाएगा। क्यों? जब तक दृष्टि हमारी साफ नहीं है, हम ध्यान के प्रति उतने समर्पित नहीं हो सकते। क्योंकि एकाग्रता का बिंदु वह है कि हम एक आलंबन पर 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा और 1.5 घंटा तक अगर रह सके। प्राचीन भाषा में 3 घड़ी का काल, योग की भाषा में 3 घड़ी, 24 मिनट की 1 घड़ी। 1.5 घंटा तक अगर हम एक आलंबन पर एकाग्र रह सकें, टिक सकें, तो फिर भीतर का चेतना, ये अतीन्द्रिय चेतना स्वयं जागृत होती है। और वह चेतना जागृत होती है तो सारा विश्व उसके लिए दृश्य बदल जाता है। अभी कुछ लग रहा है और वर्तमान में लगता है कि दुनिया क्या है, सारा स्वरूप बदल जाता है। किंतु आप निश्चित माने कि बड़ी बाधा है इंद्रिय चेतना और मन की चेतना। उनका संयम किए बिना अतीन्द्रिय चेतना का विकास नहीं होता। क्योंकि बाहर में आवरण तो यह है, वह तो भीतर है और बाहर दरवाजे बंद हैं। जब दरवाज़ा बंद है तो फिर कैसे होगा? ताला कैसे टूटेगा? दरवाज़ा कैसे खुलेगा? सब कोई मानतुंग सूरी नहीं होते कि 44 तालों को तोड़कर सामने आ जाए। सब उतने शक्तिशाली नहीं होते। ताला टूटेगा कैसे? वह तब टूटेगा कि आपकी जितनी एकाग्रता गहरी होगी, एकाग्रता बढ़ती जाएगी। तो एकाग्रता की शक्ति है कि ताले टूटने लगेंगे और भीतर की चेतना को, अतीन्द्रिय चेतना को बाहर आने का मौका मिल जाएगा। नंदी सूत्र में महावीर की वाणी में बहुत साफ है कि हमारी चेतना शरीर से आगे से भी निकलती है, पीछे से भी निकलती है, दाएं बाएं भाग से निकलती है, ऊपर से निकलती है। ये शरीर से बाहर आने के 4-5 निर्गम द्वार हैं जो हमारी चेतना बाहर आती है। पर भीतर में चंचलता इतनी है कि बेचारी आ ही नहीं सकती, आने का रास्ता भी नहीं मिलता। इंद्रियों की मांग इतनी बढ़ती रहती है
कि कभी पूरी नहीं होती इंद्रियों की आकांक्षा, और उसकी भी बाधा अवरोध है। दोनों बात स्पष्ट करें। प्रेक्षा ध्यान का उद्देश्य है अतीन्द्रिय चेतना का विकास, उसका प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास है इंद्रिय चेतना का नियोजन और मन की चेतना का सम्यक नियोजन। वह नियोजन हम ठीक कर सकें और अवरोध जो है उस अवरोध को मिटा सकें, उनका निरोध कर सकें, तो फिर भीतर की चेतना को बाहर आने में कोई कठिनाई नहीं और वह सुगमता के साथ बाहर आ सकती है। हमारी दोनों दृष्टियां बिल्कुल साफ रहे, ध्यान का स्वरूप भी साफ रहे और ध्यान का प्रयोजन उद्देश्य भी हमारा साफ रहे। तो ये दोनों दृष्टियां साफ होती है तो फिर ध्यान का विकास करने के लिए अपने पुरुषार्थ की अपेक्षा है कि कौन व्यक्ति कितना समय का नियोजन करता है और कितने समय तक एकाग्रता की साधना करता है। जब जब ध्यान का प्रयोग चले और आप एकाग्र रहने का अभ्यास करें, यह कोई पर्याप्त नहीं है। जब भी खाली रहें, ध्यान का सत्र नहीं चल रहा है, जब भी खाली हैं उस समय भी इंद्रियों के नियोजन का, मन के नियोजन का और चंचलता को कम करने का अभ्यास अपने आप करें। इतनी तन्मयता, इतनी लगन हो जाए तो सचमुच लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और अतीन्द्रिय चेतना की जागरण की अनुभूति हो सकती है। अनुभूति, एक अनुभूति हो जाए, थोड़ा सा अनुभव हो जाए, फिर किसी उपदेश की ज़रूरत नहीं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, वह अनुभूति ही हमें आगे बढ़ा सकती है। इसलिए हमारा दृष्टिकोण साफ बने, प्रेक्षा का स्वरूप भी साफ रहे और प्रयोजन भी साफ रहे और उसके प्रति हमारा समर्पण भी सम्यक रहे और तन्मयता के साथ